नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। इसमें बताया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, किस लिए बना है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा वो डिवाइन लॉ है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम इसमें करेंगे, जो कि एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 का ये एक्ट है। ठीक, आगे हम बता रहे हैं कि जो ये हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक दूल्हा दिख रहा है, एक दुल्हन दिख रही है और एक अग्नि कुंड दिख रहा है और इनके अगल बगल कुछ लोग दिख रहे हैं। सिर्फ आप इसको एक तस्वीर के रूप में ना देखिए, इसमें देखिए कि हिंदू लॉ में किस तरह से एक संस्कार के बारे में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक सप्तपदी हो रहा है, कुछ लोग इसके गवाह बन रहे हैं और सप्तपदी के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन किस तरह से फेरे को, अग्नि के चारों तरफ का फेरा लिया जा रहा है। इन सभी चीज़ को दर्शाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू जो मैरिज है, जो हिंदुओं का विवाह है, वो एक संस्कार के रूप में लिया गया है कि कितने संस्कार होते हैं हिंदू में। ये सारी बातों को हम इस अपने फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो इसमें हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। जो हमारा हिंदू अधिनियम आया था वो 1955 में आया था। आज़ादी के बाद हमारा सबसे अगर कोई बिल आया था, बढ़िया कोई कोड आया था, तो वो आया था हिंदू मैरिज एक्ट आया था। इसलिए आया था क्योंकि समाज में उस टाइम कई लोग 4-4 शादियाँ करते थे, कुछ लोग 5-5 शादियाँ कर लेते थे, कुछ की शादी ही नहीं होती थी। इसको लेकर के कोडिफाइड एक लॉ बनाया गया हमारे भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक कोडिफाइड लॉ बनाया गया जिसको हिंदू मैरिज एक्ट का नाम दिया गया। हिंदू मैरिज एक्ट होता क्या है, अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ का। आखिर में कौन कौन से सोर्स होते हैं, किस सोर्स के अकॉर्डिंग, किस स्रोत के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ को बनाया गया। तो हमारे पास दो सोर्स आते हैं हिंदू लॉ के, एक एंशिएंट सोर्स आता है और एक मॉडर्न सोर्स आता है। एंशिएंट सोर्स वो होता है जिसमें वेद की बात होती है, श्रुतिस की बात होती है, स्मृतिस की बात होती है, डाइजेस्ट होता है, कस्टम्स होता है। ये सभी के सभी चीज़ जो होते हैं हमारे स्रोत होते हैं, किस किस स्रोत पे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आधारित है। ठीक, और हम बात करते हैं यही इसके दूसरे पार्ट में, तो एक मॉडर्न स्रोत होता है। मॉडर्न सोर्सेज, कौन कौन से मॉडर्न सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ के, जिसमें एक होता है इक्विटी एंड गुड कंसाइंस होता है, जज मेड लॉ होता है, फिर लेजिस्लेचर मेड बाय लॉ होता है, जो कानून के द्वारा जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। इस तरह के लॉ होते हैं। जब हम बात करते हैं कि आखिर में श्रुति क्या होता है, वेदास क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होता है, कस्टम्स क्या होता है, इन सभी की बात हम करेंगे। ठीक, आगे देखिए, इसमें श्रुति का मतलब होता है, श्रुति का मतलब होता है हर्ड, किसी भी चीज़ को सुनना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, सुन लेते हैं। तो अगर वो प्रथा काफ़ी दिनों पहले से चली आती है, जैसे कि जब शादी का नाम हम लोग सुनते हैं, हल्दी आता है, फिर सिलमायन आता है, और भी तमाम तरह के उसमें रस्में होती हैं। जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो एक पूर्ण रूप से संस्कार है, तो इसमें बहुत से संस्कार फॉलो किए जाते हैं। तो श्रुतिस के आधार पे हम हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हैं। वी हैव 4 वेदास। अब हम बात करते हैं वेदास की। तो वेदास हमारे पास 4 प्रकार के वेदास होते हैं। पहले ऋग वेद होता है, श्याम वेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्व वेद होता है। इसी वेद के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या किए हैं, हिंदू जो अधिनियम है उसको हम लोग कोडिफाई किए हैं। ऋग वेद में क्या होता है, द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा, जो हमारा ऋग वेद है वो सबसे पुराना वेद है। और उसके बाद से हम बात करते हैं श्याम वेद की, फॉर द सिंगिंग बोर्ड, ये गाया जाने वाला वेद है। जो श्याम वेद है हमारा, श्याम वेद है, ये गाया जाने वाला वेद है। बात करते हैं यजुर्वेद की, बुक ऑफ प्रेयर, हाउ टू प्रेयर। इसमें यह बताया गया है कि ये किताब होता है प्रार्थना का, जिसमें आरती गाया जाता है, जिसमें प्रेयर किया जाता है, जिसमें प्रार्थना गाया जाता है। ये यजुर्वेद हमको बताता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद वो वेद होता है जिसमें जादू टोना के बारे में बताया जाता है, बुक ऑफ मैजिक्स के बारे में बताया जाता है, चार्म के बारे में बताया जाता है। ये सारे वेदें हैं। ये सब हमको कहाँ से पता चला है, ये सब हम पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, ये चली आती हैं, वहीं से हमको ये हम कॉन्सेप्ट लिए हैं हिंदू एक्ट का। वी हैव 4 वेदास एंड 6 वेदांस। हमारे पास 4 वेद हैं और 6 वेदांस है और 108 उपनिषद है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्मृति का। स्मृति का अगर हम अर्थ समझें कि स्मृति का मतलब क्या होता है, तो स्मृति का मतलब होता है रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद करना। किसी के द्वारा कुछ कहा गया है तो उसको किस प्रकार से हम लोग याद करते हैं, रिमेंबर। जब हम कोई चीज़ बात याद करते हैं, जैसे हमको शादी में जाना है तो हम दिमाग में ये अवधारणा
बना लेते हैं कि शादी में जाएंगे तो आज ये रस्म होगा, कल ये रस्म होगा, परसों ये रस्म होगा, फिर उसके अगले दिन लड़की की शादी होगी, फिर विदाई होगा, फिर तमाम तरह के जो भी रस्म है वो सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेते हैं। तो जो हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, जो यहाँ पे स्मृति की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हमको ज़रूर याद आता है। एक धर्मसूत्र याद आता है और एक धर्मशास्त्र याद आता है। जो ये दोनों बड़ा ही कॉमन चीज़ होता है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। इसमें होता है कनेक्टिंग थ्रेड होता है। जो धर्मसूत्र होता है इसमें एक एक कनेक्टिंग थ्रेड होता है। एक चीज़ ये हो गया तो फिर इसके साथ ये जुड़ा है, फिर इसके साथ ये जुड़ा है, फिर इसके साथ ये जुड़ा है। तो ये क्या करता है, कनेक्टिंग थ्रेड देता है। लाइक जैसे कास्ट हो गया, फिर डोमिसाइल हो गया, सोशल हो गया, रिलीजन हो गया। ये एक ट्रेनिंग मेथड, ये इस तरह से मेथड देता है। जो धर्मसूत्र होता है ये इस प्रकार का मेथड देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की, अब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। धर्मशास्त्र हमको क्या बताता है, ये एक हमें रूल्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट। ये मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट हमको प्रोवाइड करता है धर्मशास्त्र। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है, ड्यूटीज़ की बात होती है, नैतिक आचरण की बात होती है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें पता चलता है धर्मशास्त्र में। फिर अब हम आगे बात करेंगे डाइजेस्ट की। आखिर में डाइजेस्ट क्या होता है, जो हम लोग ऊपर देखे हैं। आज हम जो इसमें बात कर रहे हैं ये हम लोग ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉस की बात कर रहे हैं। किस तरह से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आगे आया, इसकी हम बात कर रहे हैं। डाइजेस्ट स्मृति को ही एक्सप्लेन करती है। जो डाइजेस्ट होती है वो स्मृति को ही, याद को ही क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सभी स्मृति को मिलाकर बनता है डाइजेस्ट। जितने भी स्मृति होते हैं, जितने भी यादें होती हैं, सबको मिलाकर के एक डाइजेस्ट बनता है। एक ही जगह पर क्लब करके मिलने वाले डाइजेस्ट इसे कहते हैं। जब एक ही जगह पे क्लब होकर हमको कोई चीज़ मिल जाता है उसको हम लोग डाइजेस्ट कहते हैं। आल्सो कॉल्ड निबंध, इसी को हम लोग निबंध के भी नाम से जानते हैं। डाइजेस्ट को ही हम लोग निबंध के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कमेंट्रीज। कमेंट्रीज क्या होता है, जैसे हम लॉ में भी पढ़ते हैं कि हाँ डाइजेस्ट हमको पढ़ना चाहिए, कमेंट्री बुक्स पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी तरह से जानकारी मिले। तो अब हम बात करते हैं कमेंट्रीज की। कमेंट्रीज का मतलब होता है वन पार्टिकुलर कमेंट्रीज, एक पार्टिकुलर कमेंट्री, किसी एक चीज़ के लिए वो बातें कही गई हैं। लेकिन जब हम डाइजेस्ट की बात करते हैं तो डाइजेस्ट में कई चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन जब हम कमेंट्रीज में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाता है। पार्टिकुलर पर वो बात की जाती है, किसी एक चीज़ पर वो निर्धारित होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मनुस्मृति की हम बात करते हैं, मिताक्षरा की बात करते हैं। मनुस्मृति क्या होता है, मिताक्षरा क्या होता है, दया भाग क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कमेंट्रीज़ की। आखिर में कमेंट्री होती क्या है, कमेंट्री किसको कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे कमेंट्रीज़ को देखते हैं। कमेंट्रीज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। एक को दया भाग हम कहते हैं, दूसरे को मिताक्षरा कहते हैं। दो भाग में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है कमेंट्रीज़ को। तो जो हमारा दया भाग होता है वो अप्लाइज होता है वेस्ट बंगाल पे, मिजोरम में, आसाम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे, जो स्टेट्स की 7 सिस्टर हैं, उन सभी 7 सिस्टर्स पे ये हमारा दया भाग अप्लाई होता है। लेकिन जब हम मिताक्षरा की बात करते हैं तो होल ऑफ इंडिया पे ये मिताक्षरा जो होता है पूरे संपूर्ण भारत पर ये लागू होता है। यही इसमें दो कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अब हम बात करते हैं कस्टम्स की। कस्टम्स क्या होता है, किसको हम लोग कस्टम्स कहते हैं। कस्टम्स का मतलब होता है सदाचार। कौन कौन से कस्टम्स होते हैं, ठीक, एंशिएंट होना चाहिए। जो भी कस्टम्स हमारे होने चाहिए, जो भी हमारे रीति रिवाज होने चाहिए, जो भी हमारे सदाचार होने चाहिए, वो एंशिएंट होना चाहिए, बहुत पुराना होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं हम लोग किसी भी कस्टम्स को। जैसे शादी में मंगलसूत्र दिया जाता है तो मंगलसूत्र लड़के के द्वारा पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। ये सभी क्या होता है, ये सभी सदाचार है, ये सभी कस्टम्स है, ये लॉन्ग टाइम से फॉलो किया जा रहा है। इट शुड बी सर्टेन। जो सदाचार होता है, जो कस्टम होता है, ये सर्टेन होना चाहिए, यानी कि ये निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, ये किसी भी प्रकार के एम्बिग्यूटी से मुक्त होना चाहिए। नॉट अगेंस्ट लॉ, जो भी चीज़ होना चाहिए लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कानून से डेरोगेट नहीं करना चाहिए। जो भी कस्टम होता है कानून से डेरोगेट्स नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, सती प्रथा था, फिर उसके बाद से ये दहेज वाला था, तो ये क्या कर रहा था, लॉ के अगेंस्ट था। इसीलिए क्या कहते हैं, डॉयरी प्रोविजन एक्ट लाया गया, फिर उसके बाद से सती प्रथा उन्मूलन लाया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ये सारी चीज़ें उस समय क्या कहता था, नॉट अगेंस्ट लॉ, ये अगेंस्ट थे लॉ के, इसीलिए इन लोगों को क्या किया, एबॉलिश किया गया। कस्टम शुड बी
कंटिन्यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जो भी कस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा हो। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्स के। व्हाट डू मीन बाय मॉडर्न सोर्स? मॉडर्न सोर्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक एक मॉडर्न सोर्स हिंदू लॉ में क्या क्या होता है, किस लिए मॉडर्न सोर्स को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। पहला जो होता है मॉडर्न सोर्स, व्हेन प्रेजेंट लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट। मॉडर्न सोर्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हमें इसलिए मॉडर्न सोर्स की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट सोर्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हमें मॉडर्न सोर्स की आवश्यकता पड़ी। देन जजेस मेड लॉ, जज के द्वारा जो भी कानून बना दिए जाते हैं ये भी मॉडर्न सोर्स की आवश्यकता है। जैसे कि बहुत से जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे केशवानंदा भारती जजमेंट हम ले, सायरा बानू का जजमेंट ले लें, फिर उसके बाद से मिनर्वा मिल्स का जजमेंट हम ले लें, मेनका गांधी का हम जजमेंट ले लें। तो ये सब क्या है? जज मेड लॉ, जज के द्वारा जो भी जजमेंट दे दिया गया है ये कानून हो गया है, ये कानून का काम करता है। जज मेड लॉ इज़ जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो भी जज के द्वारा लॉ बनाया जाता है, जो भी जज के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंसी, जो मॉडर्न सोर्स है इसी में कॉन्सेप्ट लिया गया है नेचुरल जस्टिस का, इसमें हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन कहते हैं, जो कि आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है लेजिस्लेशन को, जिसमें टीपीए आ जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, आईपीसी आ जाता है, सीपीसी आ जाता है, सीआरपीसी आ जाता है, और जितने भी लॉ हमारे जिसको कोडिफाइड किया गया है सभी लॉ को लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाता है, और प्रेसिडेंट का उस पर असेंट मिलता है तब वो हमारा फाइनल हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स की, कि आखिर में प्रेसिडेंट होता क्या है, किसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है लाइक लैंडमार्क जजमेंट, किसी भी लैंडमार्क जजमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। लाइक सायरा बानो का केस, शायरा बानो का केस, शाह बानो केस, सायरा बानो केस, निर्भया केस, विशाखा केस, ये सभी चीज़ को क्या बताया गया है? प्रेसिडेंट बताया गया है हमारे कानून में, इसलिए हमारे लिए हिंदू मैरिज एक्ट में मॉडर्न लॉ की भी आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं हिंदू क्या होता है? हिंदू डिवाइन फ्रॉम सिंधु, जो हिंदू वर्ड होता है, जो हिंदू हम लोगों को कहा जाता है, वो हम लोगों को सिंधु नदी के वजह से लोग हिंदू कहने लगे। जो ईस्टर्न पार्ट में सिंधु रिवर के पास रहता था वो सिंधु को हिंदू, सौ को ह पढ़ने लगे थे, इसीलिए हम लोग हिंदू कहलाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर में हिंदू कौन होता है, किसको हिंदू कहा जाता है? पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो ज्यूस नहीं है, ये क्या है? वो हिंदू हैं। मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है तो हिंदू नहीं है, पारसी है तो हिंदू नहीं है, ज्यूस है तो वो हिंदू नहीं है। ठीक, अब हिंदू कौन है चाहे कौन नहीं है इसके बारे में हम देखते हैं। चाइल्ड, बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, जिनके माता पिता, जिनके दोनों माता और पिता जो भी जन्म से हिंदू हैं उसे हम हिंदू कहते हैं। चाइल्ड, सिंगल पेरेंट्स, कोई बच्चा है जिसकी माता हिंदू है, जिसके पिता मुस्लिम है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको किस में ट्रीट किया जाएगा? वो हिंदू है कि मुस्लिम है, उसको किस कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा? ये सारी बातें आगे हम देखेंगे। कोई गार्जियन ऐसा है जो कि कन्वर्ट हुआ था शादी के लिए, कि वो सिख था, वो क्या कहते हैं, वो ज्यूस था, वो कन्वर्ट हो गया हिंदू में कि मैं हिंदू लड़की से शादी करूंगा, फिर वो कन्वर्ट हो गया, फिर ज्यूस बन गया, अपनी पत्नी को भी ज्यूस बना दिया, फिर उसको हम लोग देखेंगे, ट्रीट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, क्या वो हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है? इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम ओरिजिनली बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पे, जो हमारा कोड है, जो 1955 का जो कोड है, अब हम इस कोड के बारे में हम बात करेंगे। अभी तो हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर में आया किस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट की आवश्यकता क्या पड़ी थी हम लोगों को। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनली हिंदू मैरिज एक्ट आया क्या, मैरिज कहते किसको हैं? मैरिज, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ें याद आती हैं। एक ही शब्द होता है जिसको कि हम लोग मैरिज भी कहते हैं, शादी भी कहते हैं, विवाह भी कहते हैं, शब्द एक ही है, बस उसको किस किस लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या कहते हैं। हिंदू धर्म में शादी को एक संस्कार माना गया है। शादी जो होता है वो एक संस्कार होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकारों के संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी का रस्म हो गया, फिर उसके बाद से सिलमायन का रस्म हो गया, फिर उसके बाद से भोज का रस्म हो गया, विभिन्न प्रकार के रस्म किए जाते हैं, इसीलिए इसको संस्कार का नाम दिया गया कि जो हिंदू मैरिज होता है वो एक संस्कार होता है। मैन,
इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हिज वाइफ। आदमी जो होता है वो अपूर्ण होता है। कब अपूर्ण होता है? जब तक उसकी शादी ना हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तब तक वो अपूर्ण रहता है, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अगर किसी मेल की या फीमेल की शादी हो जाती है तब उसको क्या माना जाता है? उसको पूर्ण माना जाता है। आदमी अपनी पति के बिना, अपनी पत्नी के बिना अपूर्ण है और पत्नी अपने पति के बिना अपूर्ण है। ठीक, रीज़न क्यों अपूर्णता कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, क्यों कहा गया है कि पति अपने पत्नी के बिना अपूर्ण है और पत्नी अपने पति के बिना अपूर्ण है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब कारण क्या है? बिकॉज वाइफ इज़, वाइफ को क्या माना गया हिंदू मैरिज एक्ट में? हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग और भी हमारे पुराने धर्मों के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, गृहिणी माना गया है, सखी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो आदमी होता है वो पत्नी के बिना अपूर्ण कहा गया है। जैसे हम लोग महादेव देखते हैं, महादेव में क्या होता है? जो शंकर जी और पार्वती जी हैं वहाँ पे बताया गया है कि वो अर्धांगिनी है उनकी। वहाँ पे बताया गया है कि अर्धांगिनी है शिव जी की, जो पार्वती जी हैं वो अर्धांगिनी का वहाँ पे, वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में कि अर्धांगिनी, पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, गृहिणी भी कहा जाता है और सखी भी कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी किस लिए करते हैं? लोग शादी विवाह समाज में इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कौन दिलाएगा? लोगों को मोक्ष की प्राप्ति उनके बेटे के द्वारा ही उनका क्या होगा? उनको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारे संस्कार में कहे गए हैं, ये हमारे संस्कार में लिखे गए हैं। शादी का मेन पर्पस क्या होता है? शादी का पर्पस होता है प्रेसिडेंट्स, अपने बच्चे को अपने जैसे एक बच्चे को पैदा करना। शादी करने का मतलब होता है कि अपना यंग वंश पैदा करना, मतलब अपना वंश तैयार करना। इसीलिए लोग शादी करते हैं। उसी बच्चे के द्वारा पिंडदान किया जाता है, तभी आदमी को मोक्ष प्राप्त होती है। ये सारे बातें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्ट में बताया गया है। लोग शादी करने का जो मेन रीज़न होता है अपना बच्चा पैदा करना, और बच्चा पैदा करने से वो क्या होता है? वही बच्चा उनको क्या करता है? तारता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में इसी तरह की अवधारणाएँ बताई गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के। अब हम बात करते हैं मैरिज इज़ ए धर्म टू फुलफिलमेंट ऑफ। अब धर्म किसको कहते हैं? धर्म क्या चीज़ होता है? धर्म के बारे में अब हम जानेंगे। धर्म क्या होता है? धर्म 4 प्रकार का होता है। धर्म हमारे पास 4 प्रकार का होता है। एक धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष होता है। यही कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट के पीछे। इसी के पीछे पूरा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बताया जाता है कि किस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट, क्या शादी होता है, क्या विवाह होता है, किस लिए लोग शादी करते हैं, शादी करने का मेन पर्पस क्या होता है। शादी करने का मेन पर्पस होता है अपना बच्चा पैदा करना, और उसी बच्चे के द्वारा क्या होता है? हमारे मुक्ति का मार्ग वही बच्चा हमको प्रशस्त करेगा। बच्चा पिंडदान करेगा माता पिता के मरने के बाद, तभी आत्मा को क्या होती है? मुक्ति मिलती है। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हमको बताई जाती हैं। दोस्तों, ये था हमारा अभी फर्स्ट पार्ट, हिंदू मैरिज एक्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम इसी वीडियो को कल लेकर के आएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।